लगाएंगे, पौधे ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आप लोग भी पौधे लगाएं, ऑक्सीजन होगी तो ज़िंदा रहेंगे। इससे भी इंशाल्लाह फूल लगेंगे कभी ना कभी। तो तरीके से शतूत निकलना शुरू हो गए, छोटे छोटे से। देखें, गोभी बहुत फ़ायदेमंद होती है, खानी चाहिए, दिल के मरीजों के लिए भी सही है और कैंसर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सुबह का वक्त है, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है, बना के सबको करवा दिया है। तो अब मैं नीचे आई हूँ कि हमारा किचन है ऊपर, तो ऊपर नाश्ता वगैरह करके सब ऊपर ही क्लियर हो जाता है, नीचे हम फिर बाद में आते हैं। तो अब मैं नीचे आई हूँ, काम वगैरह करना है। तो जंजबील को मैंने सुला दिया है। तो अब मैं फ्री हुई हूँ तो मैं काम वगैरह स्टार्ट करूँगी। काम वगैरह करके बाहर पौधों को भी मैंने पानी देना है। तो कई दिन हो गए पौधों को भी पानी नहीं दिया। तो आपसे पहले भी मैंने आपको अपने पौधे दिखाए थे, आज फिर दिखाऊंगी, पानी देना है। तो चलो आप पहले मैं सफाई कर लूँ, फिर आपको मैं बाहर पौधे दिखाऊंगी। सील आ गई यहाँ पे, सारा खराब हो गया पेंट। तो ये सातरा ने ना घर बनाया था, इन्होंने भी और इस साइड पे भी। तो उसकी वजह से देखिए सारी दीवारें गीली हो गई हैं और सारी ख़राब हो गई हैं। सो ये दोबारा हम पेंट करवाएंगे। और ये जो पाइप देख रहे हैं ये एसी के पाइप पर, जो अभी तक हमने एसी नहीं लगवाया, इंशाल्लाह वो भी लगवाएंगे। सो ये है मेरा रूम। ये कुछ बेबी की चीज़ें पड़ी हुई हैं, मेडिसिन एंड डायपर वगैरह। और यहाँ मेरे शोहर काम करते हैं, ऑफिस का कुछ काम वो करते हैं वो। तो यहाँ बैठ के वो करते हैं। उन्होंने अपना सेटअप कमरे में ही बनाया हुआ है छोटा सा। हाँ ये देखें, ये इतना पेंट उतरा कमरे से, रेगुलर ही इतना पेंट उतरता है। काम मैंने सारा कर लिया है। तो अब पौधों को पानी देना है, जैसे कि मैंने आपको कहा था पहले। तो बाहर देखिए धूप भी निकल आई है हल्की हल्की सी, तो पौधों को पानी देना है। पौधे भी मैं आपको बाहर दिखाऊंगी। और जो मैंने आपको पहले कहा था कि अब्बू ने वो सारी टहनियाँ काट दी हैं, तो वहाँ पर भी हल्के हल्के पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चले आए बाहर चलते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं पौधों को पानी देने लगी, तो यहाँ से मैं धो दिया मैंने यहाँ से ये सारा। तो अब मैं बाहर जा रही थी पौधों को पानी देने। ये देखें पौधे, देखिए इसमें येलो कलर के पत्ते भी निकल आए हैं। धूप हल्की हल्की से निकल आई है। देखें बच्चे भी पार्क में खेल रहे हैं। ये देखिए मौसम चेक है। अच्छा, कल यहाँ मैंने ना इतनी बड़ी छिपकली देखी थी, तो मैं उसकी पिक्चर लेने लगी तो वो पहले ही कहीं चली गई, क्योंकि मैंने अंदर से देखी थी। जब मैं बाहर आई तो वो कहीं गुम हो गई। कई दिन हो गए थे पानी नहीं लगाया था, तो आज सोचा पानी दे ही दें। तो पौधों को भी एक प्यास लगती है, जैसे इंसान को प्यास लगती है वैसे भी पौधे होते हैं। ये देखिए मैंने आपको कहा था कि अब्बू ने सारा काट दिया है। ये देखिए ये निकलना शुरू हो गए हैं हल्के हल्के से। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सही हो जाएगा। ये देखिए ये हमारे साथ वालों के। पहले सारी घास जो सी थी ना ये ख़राब हो चुकी थी मौसम की वजह से। जैसे ही मौसम सही हो रहा है ये सही होना शुरू हो गया, पौधे भी सही हो गए हैं। क्योंकि जैसे ही मौसम थोड़ा चेंज होता है पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। अब मौसम सही है तो पत्ते भी देखें हरे भरे निकल आए हैं। जैसे कि जगह फ्री मैंने आपको कहा था मैं यहाँ पौधे लगा के आपको दिखाऊँगी, वो भी इंशाल्लाह मैं लगाऊँगी किसी दिन। और ये देखिए शतूत इधर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसमें हल्के हल्के से शतूत निकलना शुरू हो गए, छोटे छोटे से। देखें आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये भी पक जाएंगे। कितने हरे भरे पत्ते हैं इसके, कितना प्यारा शतूत है। ये पहले सारा ख़त्म हो चुका था, आप देखें कितना प्यारा लग रहा है। और ये है गुलाब, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था।
इस पे भी इंशाल्लाह फूल लगेंगे कभी ना कभी तो। और ये है हमारा अमरूद, देखिए। अभी तो छोटा है ये, इस पे भी लगेंगे कभी ना कभी फल। देखिए माशाल्लाह से धुलने के बाद कितने फ्रेश हो गए और कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए, ये देखिए, जैसे हमें प्यास लगती है वैसे पौधों को भी प्यास लगती है, पौधों को भी पानी देना चाहिए। देखें कितने माशाल्लाह से प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए, कितने प्यारे लग रहे हैं, चेक करें आप। ये देखिए, देखिए ये भी फ्रेश हो गए, इसमें पीले पीले से पत्ते भी निकल आए हैं। देखिए, दे दिया है, देखिए कितने फ्रेश हो गए माशाल्लाह, अच्छे लग रहे हैं धुल के। तो अब आप सबसे गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द पौधे लगाएं, सफाई रखें। और क्योंकि पौधे लगाएंगे, पौधे ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आप लोग भी पौधे लगाएं, ऑक्सीजन होगी तो ज़िंदा रहेंगे। तो देखिए पानी तो मैंने दे दिया, फ्री हो गई हूँ पानी दे के मैं। अब मैं ऊपर जा रही हूँ, सबसे पूछती हूँ क्या बनाना है। तो आज सब घर में है, सबको छुट्टी है, भाई भी घर में है, हस्बैंड भी घर में है। तो ऊपर चलते हैं, सबसे पूछते हैं क्या बनाना है, तो मंगवाते हैं। चले आप भी। अच्छा, सब्जी तो मैं बना रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि आलू हैं तो चिप्स बना ली जाए। सभी इकट्ठे बैठे हुए थे, तो फिर मैं कहा आलू काट के चिप्स बना लेती हूँ। तो अब मैं आलू काट रही हूँ, साथ ही चिप्स चढ़ा दूँगी, साथ ही मैं फिर खाना बनाना शुरू कर दूँगी। अच्छा, सब्जी तो मैंने काट ली थी, छिल वगैरह मतलब सही साफ़ सुफ कर ली। अब मैं धो रही हूँ, क्योंकि अभी देखिए मोटी मोटी है। पहले मैं धोती हूँ, फिर मैं कटिंग करती हूँ इसकी। तो गोभी बहुत फ़ायदेमंद होती है, खानी चाहिए, दिल के मरीज़ों के लिए भी सही है और कैंसर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जो देखें, इसे अच्छी तरह धो लेना चाहिए, क्योंकि स्प्रे वगैरह की होती है इस पर, तो अच्छी तरह धो लें। कढ़ाई को मैंने ऊपर रख दिया, चूल्हे पे ऑयल डाल दिया है गरम करने के लिए, फ्राइज बनानी है। अब जैसे ही गरम होगा तो उसमें मैं आलू डाल दूंगी। अच्छा, मैंने टेस्ट के लिए डाला था कि ऑयल गरम हो गया कि नहीं। तो देखें आलू गल चुका है, ऑयल गरम है। तो अब मैं इसमें चिप्स डालूंगी, आलू डालूंगी सॉरी। टमाटर में काट ली चिप्स, जैसे कि आप देख सकते हैं चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया है। अब मैं टमाटर काट रही हूँ, आलू भी मैंने बना लिए, मसाला भी बना ली और गोभी भी बस काटने लगी हूँ। गोभी मैंने धो ली थी, अब काटने लगी हूँ। गोभी तो मैं बना रही हूँ, बस अभी का यही मसला होता है, नमक मिर्च सही होनी चाहिए, मीठी ना हो बस। क्योंकि कभी कभी गोभी जितनी मर्जी नमक मिर्च डाल दे, मीठी मीठी लगना शुरू हो जाती है।
مسالہ تو میرا تیار ہو گیا تھا، تو میں نے اب چکن ایڈ کر دیا. آپ سوچ رہے ہوں گے چکن اتنا کم، بٹ ہم ٹیسٹ کے لیے ڈالتے ہیں کیونکہ چکن کیوبس بھی تو مطلب ڈالنی ہوتی، پھر ہم فرائی چکن ہی اس کی جگہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں بس چکن ڈال دیا، بس بھنائی کر کے پھر سبزی ڈالوں گی میں. اور یہ دیکھیے ساتھ ہی چپس ریڈی ہو رہی ہے. پہلے بھی بنائی تھی میں نے، تو وہ میں نے ادھر بھائی وغیرہ کو دے دی ہے. اب امی کے لیے میں تیار کر رہی ہوں. یہ دیکھیں ہانڈی میری تیار ہو چکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بس بھنائی رہ گئی ہے. اور اس میں اب ڈالوں گی اچاری کے لیے کلونجی. دیکھیں 1 ٹی اسپون بس. اور ٹماٹر میں اینڈ پہ ڈالتی ہوں، ان کے ٹماٹر کا ٹیسٹ رہتا ہے ہلکا ہلکا سا. ٹماٹر ہر سبزی میں ہم لاسٹ پہ ہی ڈالتے ہیں. میں نے ٹماٹر بھی ڈال دیے. آلموسٹ ریڈی ہے. بس ہم 5-10 منٹ بس اسے اور 5 منٹ ہم اس کی بھنائی اور کریں گے تاکہ اچھی طرح پک جائے، ٹماٹر تھوڑے تھوڑے گل جائیں. اور بعد میں جب ٹماٹر وغیرہ ہو جائیں گے لاسٹ میں دھنیا ڈالوں گی. یہ دیکھیں دھنیا بھی بہت اچھا ہے، وہ بھی میں ڈالتی ہوں دھنیا. ہانڈی بس میری تیار ہو گئی ہے. اور برتن بھی میرے بس آدھے میں نے دھو لیے تھے، بس کچھ پلیٹس رہ گئی ہیں. اور آٹا بھی میں نے گوندھ لیا ہے. اس کے بعد میں روٹیاں بناؤں گی. تو پھر بعد میں کھانا بھی سرو کرنا ہے سب کو. بس کچن سارا صاف کر لوں. سو یہاں پہ میرا آج کا دن ختم ہوتا ہے. آپ سے اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. اور بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا بہت ضروری ہے. وہ فائدہ مند ہے، نقصان نہیں پہنچائیں گے. سو اپنا خیال رکھیں، اپنے ہم سائے کا خیال رکھیں، ارد گرد پودے لگائیں، پاکستان کو سرسبز بنائیں. اللہ حافظ.